जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। बाबा की कृपा से बहुत प्रयास रहा कि प्यारी सी कहानी आप सबके बीच पहुँचे और हम सभी को उससे सीख मिले। भक्तों, बहुत प्यारी कहानी है। जो तुलसी के माला की और तिलक चंदन का उपहास करता है बहुत पाप लगता है। उसी के प्रयास से, उसी के आधारित पे मैं ये प्यारी सी कहानी आप सबके बीच लेके आई हूँ, ताकि ऐसा अपराध करने से सभी लोग बच सके। क्योंकि तुलसी महारानी की महिमा तो आप सभी जानते हो, कथाओं में भी सुनते हो। इसलिए हमें कभी भी तुलसी के माला का और तिलक चंदन का कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, या सोने से तुलसी के माला की तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सोना सिर्फ शोभा के लिए होता है, तुलसी का माला जो होता है सभी प्रकार के कष्ट, रोग, पाप नाश करने के लिए होता है। इसलिए सोने की और तुलसी के माला की या तुलसी की कभी भी बराबरी नहीं हो सकती है। मैं मानती हूँ कि सोना का बहुत ज़्यादा महत्व है। सोना में कलयुग रहता है भक्तों। सोना धारण करने पे हमें अभिमान हो सकता है कि हमने इतना सारा सोना पहना है, हम धनी मानी लोग हैं, इससे हमारा अपराध बन जाता है। लेकिन तुलसी का माला पहनने से हमें ऐसा मन में भाव रहता है कि हमारे सभी प्रकार के कष्ट कट रहे हैं। इससे हमारे ऊपर भगवान को करुणा होगी, दया होगी और हम सभी पापों से धीरे धीरे छूट जाएंगे। ये तुलसी महारानी की कृपा है। इस पे छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, ताकि जो लोग उपहास करते हों वो बच सकें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में तो भक्तों, मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सभी श्रेष्ठ हैं मेरे लिए। जो भी प्रयास है मेरे बाबा की कृपा से है। ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ, ना मैं कुछ जानती हूँ। जो भी बाबा की कृपा से प्रयास होता है वही आप सबके बीच लेके आती हूँ। सभी को जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। देखिए भक्तों, दो सखी थी जो कि बचपन से ही साथ में पली बड़ी थी और दोनों साथ में ही ज़्यादातर रहती थी, खेलती थी, कूदती थी, साथ में पढ़ने जाती थी। दोनों का घर पास में ही था। ऐसे ऐसे करके दोनों बड़ी हो गई। जब 18 साल की हुई, 19 साल की हुई तो दोनों की शादी तय हो गई और दोनों की शादी हुई ऐसे घरों में। दोनों सखी बहुत सुंदर थी। एक सखी, पहली सखी की शादी हुई बड़े घराने में, फैशन वाले घर में, जहाँ की फैशन को ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। और दूसरी सखी की ऐसे घर में शादी हुई कि जहाँ सनातन धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया जाता था कि हमारा जीवन धर्म से कैसे व्यतीत हो, हम धर्म को किस प्रकार धारण करें कि हमारा जीवन अच्छे से चले। तो जब वो लड़की ब्याह के, दूसरी वाली लड़की जब ब्याह के घर में गई तो वहाँ गुरु मंत्र दिया गया उस लड़की को। उसको तुलसी की माला, तिलक चंदन दिया गया। और जो पहली वाली लड़की थी जब शादी करके गई अपने घर में तो फैशन के लोग थे, काफ़ी सारा सोना पैसा दिए उसको। ऐसे ऐसे पहली वाली लड़की बढ़िया अपना ठाठ बाट कार में घूमती रहती थी, बढ़िया नौकर चाकर उसके घर में लगे थे। और दूसरी वाली जो सखी थी वो तो मेहनत करने वाली थी। उसके घर में हमेशा साधु की सेवा चलता रहता था, भगवान का भजन और कीर्तन और लोगों में प्रसाद बनना, तो सारा काम वो अपने परिवार के साथ मिलके ही करती थी। गले में बढ़िया तुलसी का माला और माथे पे तिलक धारण किए हुए, बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए पीले रंग का, ऐसे ही जीवन व्यतीत होता था उसका। क्योंकि वो लड़की जो थी उसके घर में साधुता भरा जीवन था, तो वो अपने परिवार के हिसाब से रहती थी।
और जो पहली वाली लड़की थी उसके परिवार वाले फैशन वाले थे, तो वो बढ़िया कपड़ा बढ़िया जेवर पहनती थी। तो एक दिन ऐसा संजोग बना कि दोनों सखी मायके में आई और दोनों सखी मिली, तो एक दूसरे को देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि हम लोग बहुत, जब से शादी हुई हम लोग मिले नहीं, आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, सखी तुम कैसी हो? उसने कहा सखी मैं अच्छी हूँ। तो जब पहली वाली सखी दूसरी वाली सखी को देखा, कहा अरे ये तूने कैसा अपना हाल बना रखा है, शादी के बाद तो तू बिल्कुल बदल गई। ये माथे पे तिलक और गले में तुलसी की माला, पीला वस्त्र, अभी तेरी शादी हुई है, ये सब क्या है? ये कैसा रूप तूने धारण किया है? उसने कहा देखो सखी, हमारे घर में सनातन धर्म को बहुत लोग मानते हैं और वहाँ साधु सेवा चलती रहती है और भगवान का भजन कीर्तन पूजा कथा, तो हमारे यहाँ स्त्रियां भी इसी तरह से जीवन यापन करती हैं। और फिर मैंने गुरु मंत्र भी लिया है, तो गुरु जी ने हमें तुलसी की माला और तिलक ये जो लगाई हूँ चंदन, उन्हीं से मिला है, उन्हीं के कृपा से मिला है। तो वो सखी हंसने लगी, कहीं अभी तो तेरा हंसने खेलने खाने का उम्र है, तो तू इन सब चक्करों में कहाँ फंस गई? उसका भी सखी हंसी। तो बचपन की सखी थी, दूसरी वाली सखी थोड़ा सीधी थी, संकोची थी। उसने कहा अच्छा चल ठीक है, तू तो बड़ा सजी धजी है जेवर ओवर पहन के। हाँ कही अरे सखी मेरा तो बड़ा ठाठ बाट है, मेरा तो बहुत बड़े घराने में शादी हुआ है, गाड़ी से चलती हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है, अपने अपने किस्मत की बात है। तो जब वो सोचने लगे कि मेरी सखी जो है अपराध कर बैठे, तुलसी जी पे, तुलसी की माला पे और वैष्णव चिन्ह पे हंसी है, इसको तो पाप जरूर लगेगा, क्योंकि वो नियम पूर्वक कथा सुनती थी अपने परिवार के साथ बैठ के। तो उसको पता था कि अब मेरी सखी पाप की भागीदार हो गई है और मुझे पता है कि मेरी सखी से अनजाने में अपराध हुआ है, तो उसको बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो उसने कहा सखी रात को तुम हमसे मिलो। दूसरी सखी ने बोला पहली सखी से, रात को तुम हमसे मिलो तो हम तुलसी की महिमा तुमको बताएंगे, और जैसे सजी धजी हूँ वैसे रात को भी सज धज के आना, और जैसे मैं हूँ वैसे मैं भी आऊँगी। उसने कहा चल अच्छा ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। तो दोनों सखी अपने अपने घर चली गईं। जब रात हुआ तो दोनों सखी फिर से मिली। तो पहली वाली सखी बोली कि इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया है सुनसान जगह में, और इतना सारा मैं सोना भी पहनी हूँ, कहीं कुछ हो गया तो उसने कहा कुछ नहीं होगा, चलो मैं हूँ ना। तो दोनों सखी बातें करते करते काफ़ी आगे बढ़ गई। तो जो दूसरी सखी थी वो थोड़ा चक्कर आने का नाटक करी और पास में जलाशय था। तो उसने कहा, दूसरी सखी पहले सखी से बोली, सखी देख मुझे चक्कर आ रहे हैं, जा जरा तू पानी लेके आ, मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है तुमसे बात करते करते। पहली सखी बोली कि अरे इतनी रात की मैं अकेले कैसे जाऊंगी, देखो मैं इतना सारा सोना पहनी हूँ, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि दो लोग रहेंगे तो किसी भी मुश्किलों का सामना कर लेंगे, और अगर अकेले जाऊंगी तो इतना सारा सोना पहनी हूँ, कहीं रात में मुझे चोर डकैत लगेंगे, सोना भी छीनेंगे सखी, मुझे मारेंगे, इसलिए मेरे जान को काफ़ी खतरा होगा, और थोड़ी हिम्मत कर ले तो जलाशय तक हम दोनों सखी साथ में चलते हैं, अकेले जाना खतरों से खाली नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। कहा कि यही तो मैं तुमको समझाना चाहती थी कि देखो सखी, मैंने तुलसी का माला धारण किया है तो मुझे कोई डर नहीं है, ना चोर की ना डकैत की कि कोई मुझे मारेगा, मेरा सोना छीनेगा, क्योंकि तुलसी का
माला भला चोर लेके क्या करेगा। सोना अगर गले में शरीर में रहेगा तो चोर डकैत की भी नज़र पड़ेगी, और अगर हमारे गले में तुलसी की माला रहेगी तो भगवान का नज़र पड़ेगा। मेरा तात्पर्य यही था तुमको सखी समझाने का कि तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुम इतना सारा सोना पहन के जरूर सुंदर लग सकती हो, लोगों को दिखा सकती हो, लेकिन तुम्हारा मन कितना डर रहा है कि इतना सोना पहन के अगर हम अकेले चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम जलाशय में जाती पानी लाने तो मैं भी यहाँ अकेली रहती, मुझे भी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे गले में तुलसी की माला है, माथे पे तिलक है, तो तुलसी के माला को भला कौन चुराएगा। मेरा कहने का मतलब यही है सखी कि जो तुमसे अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगो, और तुम तुलसी की माला तुम भी धारण करो, क्योंकि सोना पहन के डर डर के जीने से अच्छा है कि तुलसी की माला पहन के जीवन को डर से पापों से मुक्त कर लो। से सखी मेरे समझाने का यही मतलब था, क्योंकि मेरे घर में, मेरे पति के घर में दिन रात कथाएं चलती रहती हैं। तो ये मुझे समझ में आया कि मेरी सखी तुलसी महारानी की अपराधी बन गई है। तो मुझे पता है कि अब मेरे सखी को अपराध लग चुका है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं अपने सखी को अपराध से बचा लूं। इसीलिए मैं तुमको जलाशय तक भेजने का नाटक किया था। अब इतना सोना पहन के जब तुम डर डर के जी रही हो तो सोना पहनने का फायदा क्या है। देखो मैं तुलसी की माला पहन के एकदम निधड़क होके चल रही हूँ, इसलिए सखी इतना सोना पहनने का क्या फायदा जब डर के जीना हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुलसी की माला पहन के अपने जीवन को धन्य करो और ऐसे जियो कि प्रभु की कृपा, तुलसी महारानी की कृपा, श्री लड्डू गोपाल की कृपा, श्री हरि की कृपा सदा मिलती रहे। क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए संसार में आके हम जरूर भूल जाते हैं फैशन में। फैशन करिए भक्तों, लेकिन तुलसी की माला गले में जरूर धारण करिए। अगर आप सोना धारण करेंगे तो जो पहले सखी की हाल हुई डर के, वही आपका भी हमारा भी हाल होगा। अगर हम तुलसी की माला धारण करेंगे तो जो दूसरी सखी का हाल है वही हमारा हाल होगा। हम सभी कष्टों से, पापों से छूट जाएंगे और हमारे जीवन का निश्चित ही कल्याण होगा। और सोना होगा गले में तो चोर, कलयुग, डकैत का नजर होगा, और तुलसी की माला गले में होगी तो सीधे श्री हरि मेरे लड्डू गोपाल की कृपा, उनकी नज़र हमारे ऊपर होगी। इसलिए कलयुग के नज़र से बचते हुए लड्डू गोपाल के नज़र में आ जाइए। इस कलयुग में यही एक रास्ता है सबको बचने का। सभी भक्तों को सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ये मेरे बाबा की कृपा से, मेरे बाबा का ही प्रयास है भक्तों, इस पे गौर करना और कभी भी किसी भी वैष्णव का उपहास मत करना, क्योंकि ये तिलक धारण करना और तुलसी की माला धारण करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी कृपा से मिलती है। इसलिए इस बात को समझिए, इस कहानी से सीखिए, नहीं तो अपराध लग जाएगा और अपराध से बचिए। स्वयं तुलसी की माला और तिलक को धारण करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ये कहानी आप सबको कैसी लगी जरूर कमेंट करके भक्तों बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बाबा का रंग सभी के ऊपर चढ़ रहा है। जय श्री सीताराम।